हमारी बॉडी में अलग अलग 11 प्रकार के सिस्टम काम करते हैं और उनका अपना अपना काम है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम खाना खाते हैं, उस खाने को पचाने का काम करता है और उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। हम श्वास ले रहे हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। हम जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, बॉडी के अंदर वो जा रही हैं और उसके आधार पर वो टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहे हैं और ये टॉक्सिन ब्लड में मिल रहे हैं और ब्लड को फिल्टर करने का काम हमारी किडनी करती है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी का काम है। हमारी हाइट बढ़ रही है, बाल बढ़ रहे हैं, ये सब हार्मोन्स की मदद से हो रहा है और हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। हमारी इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के लिए काम करती है, इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो ऐसे हर सिस्टम का बॉडी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं कोई काम है ना। और हर सिस्टम दोनों में, मेल में और फीमेल में एक जैसा है। ऐसा नहीं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मेल का है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम फीमेल का है, ये हार्ट फीमेल का है, ये हार्ट मेल का है, ऐसा नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन मेल के हैं, ये फीमेल के हैं, ये सब सेम है। 10 सिस्टम पूरे के पूरे सेम हैं, केवल एक सिस्टम को छोड़कर मेल और फीमेल के अंदर, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के अंदर अलग है, फीमेल के अंदर अलग है। ये डिपेंड करता है, ये इसका कारण क्या है, क्योंकि दोनों के अंदर ही 23 जोड़ी क्रोमोसोम है। 23 जोड़ी क्रोमोसोम है, यानी 46 क्रोमोसोम मेल के अंदर भी है, 46 फीमेल के अंदर भी है, जिनमें से 21 क्रोमोसोम दोनों के अंदर सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21, ये 21 क्रोमोसोम मेल के अंदर भी वही है, फीमेल के अंदर भी वही है। केवल 22 और 23 नंबर का जो क्रोमोसोम है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर अलग अलग है। 22वें नंबर का जो क्रोमोसोम है और 23 नंबर का जो क्रोमोसोम है, ये मेल के अंदर और फीमेल के अंदर अलग अलग हैं। 22 और 23 नंबर के क्रोमोसोम में जो मेल है इसके पास XY है, फीमेल है इसके पास XX है। तो फीमेल के पास XX है और मेल के पास XY है। ये 22 और 23 नंबर के क्रोमोसोम हैं जो एक मेल को मेल बनाते हैं और फीमेल को फीमेल बनाते हैं। यानी कि हमारी दोनों की बॉडी में केवल 22 और 23 नंबर के क्रोमोसोम के अंतर है। बाकी 2 आंख मेल की हैं, 2 फीमेल की हैं, 2 कान मेल के हैं, फीमेल के। पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। ये 22 और 23 नंबर के जो क्रोमोसोम है, यहीं पर आकर ये अलग कर देते हैं कि ये बॉडी मेल की है या ये बॉडी फीमेल की है ना। अब इन दो का जो फंक्शन है, इसके लिए अगर ये मेल का है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा, अगर ये फीमेल का है तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। मेल के अंदर अलग ऑर्गन्स होंगे और फीमेल के अंदर अलग ऑर्गन्स होंगे। केवल यहीं आकर हम इस सिस्टम को दोनों में अलग अलग कर देते हैं। हमने अभी तक जितने भी 10 सिस्टम पढ़े, सेम पढ़े कि भाई ये मेल का है, ये हमने नहीं बोला कि ये मेल का है या फीमेल का है। दोनों के केवल 11वां सिस्टम जो हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों का अलग अलग है और दोनों का ही अलग अलग फंक्शन है और दोनों का ही अलग अलग मोटिव है। अब चूंकि अगर हम हेल्दी बॉडी की बात करें तो हेल्दी बॉडी में क्या है कि जो एग फॉर्मेशन है, यानी कि फीमेल के अंदर पीरियड्स का आना भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अननेचुरल नहीं है, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस में पीरियड्स आते हैं, निश्चित दिन आते हैं, ये भी एक प्रोसेस है। 4 दिन आते हैं, 5 दिन आते हैं, ये एक नेचुरल है। इतने दिन पीरियड्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस दौरान आपका फीमेल के अंदर एग बनते हैं, एग बनकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं और वहां से होते हुए वो यूट्रस के द्वारा बाहर आ जाते हैं अगर फर्टिलाइज नहीं होते हैं। इसी प्रकार मेल के अंदर भी स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनना एक अलग प्रोसेस है। स्पर्म बनते हैं, इकट्ठे होते हैं, ओवरलैप होते हैं, ज्यादा बन जाते हैं, वो अपने आप पास आउट हो जाते हैं, जिसमें नाइट फॉल जैसी समस्याएं होती हैं। नाइट फॉल यानी कि अपने आप उसे पास आउट होना, कोई ये एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, लेकिन
ये नॉर्मल कंडीशन है और ये अपने आप उन चीजों में चलती हैं। तो इस मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है स्पर्म को बनाना, स्पर्म को बनाना। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है वो एग बनाना, एग बनाना। इसका अपना फंक्शन है, इसका अपना फंक्शन है। ये अपने लाइफ टाइम यानी कि 12 साल से लेकर 12 साल 13 साल के बाद में लड़कों में यानी कि मेल के अंदर स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं और ये लाइफ टाइम बनते हैं। ये अलग प्रोसेस में चल रहे हैं। फीमेल के अंदर 12-13 साल के बाद पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं और ये लगभग 40-45 साल तक चलते हैं और उसके बाद मोनोपॉज यानी कि अब शरीर के अंदर ये एग बनने की प्रोसेस बंद हो जाती है। शरीर उस लेवल का नहीं रहता है कि जिस पर्पस के लिए ये एग बन रहे हैं और उस पर्पस के हिसाब से ये धीरे धीरे हार्मोन डाउन होने शुरू हो जाते हैं, मोनोपॉज आ जाता है और ये एग बनना बंद हो जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है। तो यानी कि ये अपना अलग काम हो रहा है, यहाँ पर अलग अपना काम हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पर्पस से हैं। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक अच्छा बनाना है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम एग अच्छी क्वालिटी का बनाना है। अब ये बनने के बाद में इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है कि अब ये जो संतति है यानी कि ये जनरेशन है, एक नई जनरेशन का जन्म, एक नई जनरेशन का जन्म होना भी जरूरी है, नहीं तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। ये सृष्टि को चलाने के लिए एक नियम है कि जब एक मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो नए जीव का जन्म होता है, नए जीव का जन्म होता है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि इस दुनिया का अस्तित्व ही यही है, ये दुनिया चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब एक मेल और एक फीमेल मिलेंगे। अगर मेल और फीमेल ना मिले तो ये दुनिया एक टाइम पर आकर खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब एक मेल और फीमेल नहीं मिलेंगे तो नई जनरेशन नहीं बनेगी और नई जनरेशन नहीं बनेगी तो एंड में 100 साल के बाद, क्योंकि 100 साल तक के बाद में सारी दुनिया खत्म, ये फिक्स है क्योंकि 100 साल से ज्यादा कोई जीना नहीं है। तो 100, 110, 120, एक आध दो व्यक्ति अगर 200 100 साल 120 भी जी लिए, तो अगर मेल और फीमेल ना मिले, आज से डिसाइड हो जाए कि भाई आज से मेल और फीमेल शादी नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे, तो 100 साल के बाद ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, है ना। और हमने तैयारियां कितने सालों की कर रही है, हजारों सालों की तैयारी कर रखी है ना। हम कहते हैं ये मंदिर 500 साल तक कहीं नहीं जाएगा और हमारी सृष्टि का केवल और केवल 120 साल का उम्र है, अगर आज हम इस सिस्टम को रोक दें। इसलिए इस सिस्टम का काम क्या है, हमारी नई जनरेशन को पैदा करना है। ये यही काम करते हैं कि मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं तो ये स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो एक नई जीव का जन्म होता है और उस नई जीव की सबसे पहली नींव को हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं, जायगोट कहते हैं। और ये भी बड़ा आसान नहीं है। आपने बहुत सारे अपने आसपास कपल देखे होंगे जिनकी शादी को 10-10 साल हो जाते हैं, 15-15 साल हो जाते हैं, लेकिन वो आज भी उनको बच्चा नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। आज इनफर्टिलिटी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो उस समय पर एक सही एग का बनना और सही स्पर्म और क्वांटिटी का बनना बहुत जरूरी है। तो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम यही समझते हैं कि ये जो स्पर्म बनने की क्वालिटी और क्वांटिटी जो मैं बार बार बोल रहा हूं, तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, कैसे ये स्पर्म बनेगा, और स्पर्म जब बनेगा तो दूसरी तरफ जब फीमेल के अंदर एग बनेगा और वो एग और स्पर्म जब इंटरकोर्स के दौरान आपस में मिलेंगे तो मिलने पर वो कौन सी जगह मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे वो फर्टिलाइज होता है और वो कैसे यूट्रस उसे कंसीव करता है। तो फीमेल के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पूरा सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि ना केवल एग को बनाना, उसके प्रॉपर जगह पर फर्टिलाइज होना, प्रॉपर जगह पर यूट्रस में स्थापित होना और स्थापित होने के बाद में उसका देख रेख करना 9 महीने की प्रोसेस है। इस 9 महीने के बाद में एक नए जीव का जन्म होता है।
और वह इस संतति का, इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है और वह भी इसी प्रोसेस में लग जाता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक ऑर्गन की तरह ही है। जैसे हमारा हार्ट काम कर रहा है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारा ब्लड काम कर रहा है, हमारे हार्मोन्स काम कर रहे हैं, ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी अपना रोल है। और इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में हमारी लाइफ को 4 पीरियड में बांटा है। हमारा बाल, क्या बोलते हैं उसे, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, है ना, और फिर संन्यास आश्रम। तो उस तरीके के आश्रम में, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। केवल और केवल इसके सही समय पर इस ऑर्गन्स के, इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का काम होना सही होना चाहिए। तो उसके लिए एक टाइम पीरियड हमारा बंधा हुआ है। हमारी संस्कृति में बताया गया है कि कब 15 साल तक उसे ब्रह्मचर्य आसन में रहना चाहिए, 15 के बाद में उसे 15 से 18, आजकल 18 साल है, 18 साल के बाद उसे गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। फिर उसके बाद में एक प्रोसेस है, उसके बाद में फिर ये नई जनरेशन का जन्म हो जाता है। तो ये भी एक सिस्टम है। तो सिस्टम है तो अपना काम करेगा। तो वो जो नेचुरल बाकी सभी सिस्टम काम कर रहे हैं, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उसी तरीके से ये सिस्टम भी काम करता है। इतना ही हमने इसको समझना है कि फीमेल के अंदर एग कैसे फॉर्मेट होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन से हार्मोन्स की जिम्मेदारी है, कौन से ऑर्गन्स की जिम्मेदारी है, और वो एग वहां से निकल कर कैसे, कहां से यात्रा करते हुए स्पर्म से मिलता है और कैसे वो एक जायगोट का रूप लेता है। जायगोट के बाद में कैसे ट्रोपोब्लास्ट सेल्स उस बच्चे का निर्माण करती हैं और कैसे प्लेसेंटा फिर उसका बाद में देखभाल करता है। इस पूरी कहानी को हम समझते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक।